हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सिया और आज मैं बताऊंगी आपको समरी द गर्ल इन रूम नंबर 105 की। और चेतन भगत ने लिखी है, ये तो सबको पता है। तो इसकी मेन कैरेक्टर्स पहले बता देती हूँ। फर्स्ट वन इज़ केशव, जो एक आईआईटी स्टूडेंट है और अभी एक ट्यूशन सेंटर में पढ़ाता है और उसे अपनी जॉब बिल्कुल नहीं पसंद। वो हमेशा ट्राई करता रहता है कि वो अपनी जॉब चेंज कर ले। एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि पुरानी सोच रखने वाली, ट्रेडिशनल बिलीव्स वाली, और इसके पापा आरएसएस के मेंबर हैं। नेक्स्ट वन है ज़ारा। वो भी आईआईटी से ही है और अपनी पीएचडी कंप्लीट कर रही है वहाँ। ज़ारा और केशव पहले रिलेशनशिप में थे, पर उनकी ये रिलेशनशिप फैमिली इश्यूज़ की वजह से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ज़ारा एक कश्मीरी मुस्लिम है और इंडिया में तो हिंदू मुस्लिम कपल्स वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते। और ज़ारा आईआईटी कैंपस के ही गर्ल्स हॉस्टल में रूम नंबर 105 में रहती है। नेक्स्ट है रघु। केशव से ब्रेकअप के बाद ज़ारा का एक नया बॉयफ्रेंड बनता है, उसका नाम होता है रघु। रघु और केशव पहले क्लासमेट होते हैं और केशव को ये दोनों साथ में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि केशव अब भी ज़ारा को बहुत लाइक करता है। केशव बहुत बार ज़ारा को मनाने की भी कोशिश करता है कि वो वापस उसकी ज़िंदगी में आ जाए, पर ज़ारा कभी नहीं मानती। नेक्स्ट है सौरभ। ये केशव का काफ़ी अच्छा दोस्त है और उसे हमेशा कहता रहता है कि भाई भूल जा उसे, नई गर्लफ्रेंड बना, ज़िंदगी में आगे बढ़, पर केशव कभी उसकी बात नहीं मानता। तो उस दिन ज़ारा का बर्थडे होता है और केशव उसे हर साल बर्थडे पे विश करता है, पर इस बार वो अपने आप को किस तरह रोक लेता है। वो सोचता है कि इस बार मैं उसे विश नहीं करूँगा। फिर केशव और सौरभ अपनी मस्ती में लग जाते हैं, वाइन वगैरह पीते हैं, खाते पीते हैं। फिर सुबह के 3 बजे के आसपास केशव के फ़ोन पे टेक्स्ट आता है। केशव चेक करता है तो उसे ज़ारा का नाम दिखाई देता है। वो सोचता है कि वो नशे में है, पर 2-3 बार और चेक करने पे उसे सच में पता चलता है कि ज़ारा ने ही उसे मैसेज किया है। वो ओपन करता है तो 3-4 मैसेजेस होते हैं कि इस बार तुमने मुझे बर्थडे पे विश क्यों नहीं किया और आई मिस यू वगैरह वगैरह। तो केशव उसे पूछता है, सच में यू मिस मी? तो ज़ारा कहती है कि माई लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू। केशव बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ विश करने के लिए? तो ज़ारा बोलती है, कॉल क्यों, तुम आके ही विश कर लो। तो केशव कहता है, लेकिन अभी तो 3 बज रहे हैं, वो भी सुबह के, तो अभी कैसे आ सकता हूँ? तो ज़ारा कहती है कि याद है तुम्हें, पहले तुम हॉस्टल के बगल में जो पेड़ था उस पर चढ़ के खिड़की से मेरे रूम में आते थे। तो केशव पूछता है, रघु कहाँ है? तो वो कहती है, हैदराबाद में। फिर ज़ारा उसे आने को कहती है और केशव भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, फटाफट सौरभ को उठाता है और साथ में चल देता है। कैंपस पे पहुंचने पे वहाँ पे फेक आईडी दिखाता है और अंदर जाता है और उसी ही हॉस्टल के उसी पेड़ के बगल में, जैसे वो पहले चढ़ के जाता था वैसे ही चढ़ने लगता है और रूम में जाता है तो बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। उसे लगता है कि ज़ारा शायद सोने की एक्टिंग कर रही है या फिर कहीं पे छुपी हुई है लाइट ऑफ करके। तो वो अंदर घुसते ही हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लगता है और थोड़ी देर बाद वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। तो उसे लगता है वो शायद अब भी सोने की एक्टिंग कर रही है। फिर वो उसके पास जाता है, बैठता है और उसके सर पे हाथ रखता है तो उसका सर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। केशव को कुछ अजीब सा लगता है तो वो फटाफट लाइट ऑन करता है और देखता है कि उसके गले पे बहुत सारे निशान हैं। वो फटाफट उसके नाक के पास अपना हाथ दे जाता है तो उसकी सांस नहीं चल रही होती है। उसकी पल्स चेक करता है तो उसकी पल्स भी बंद होती है। केशव बहुत ज़्यादा डर जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा होता है कि जिस लड़की से वो इतना प्यार करता है वो अपने बर्थडे के दिन ऐसे मरी पड़ी हुई है बेड पे। वो फटाफट सौरभ को कॉल करता है और उसे सब कुछ बताता है। तो सौरभ उसे कहता है कि अभी फटाफट यहाँ से निकल, बाद में कुछ करते हैं, अभी वहाँ पे रहना सेफ़ नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और केशव सोचता है कि वो कुछ भी करके उस किलर को ज़रूर पकड़ेगा। फिर वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है इसके बारे में। उसके बाद ज़ारा के पेरेंट्स को भी कॉल करके बताता है सब कुछ। पहले तो वो पुलिस वाला यानी कि इंस्पेक्टर राणा हॉस्टल के वॉचमैन को पकड़ता है, क्योंकि ज़ारा के मर्डर के टाइम वो सीसीटीवी में कहीं नहीं दिख रहा था। पर वॉचमैन का मर्डर से कोई लेना देना नहीं होता है। केशव पुलिस इंस्पेक्टर राणा के साथ में इन्वेस्टिगेट करने लगता है और केशव को पहले प्रोफेसर सक्सेना पर डाउट होता है, क्योंकि उसने कई बार ज़ारा को हैरेस करने की कोशिश की हुई होती है। और फिर पता चलता है कि वो भी मर्डर नहीं हो सकता, क्योंकि उस प्रोफेसर के पैर में एक लंप होता है जिसकी वजह से वो कभी भी पेड़ पे चढ़ के किसी के रूम में नहीं जा सकता। फिर कुछ दिनों बाद केशव ज़ारा के पापा की हेल्प से ज़ारा के रूम की तलाशी लेता है। उसे एक लॉकर में गन पाउडर, प्रेगनेंसी किट और सिकंदर के साथ सेल्फीज़ मिलती हैं, जिसमें सिकंदर एक गन के साथ स्माइल कर रहा होता है।
सिकंदर ज़ारा का स्टेप ब्रदर होता है और वो एक कश्मीर में ही टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा होता है। केशव ज़ारा के पापा की हेल्प से सिकंदर से मिलता है और मिलने पे वो उससे उसके टेररिस्ट ग्रुप और ज़ारा के बारे में पूछने लगता है। सिकंदर ठीक से कोई जवाब नहीं देता और उसे डराता धमकाता है और वहाँ से भगा देता है। केशव सिकंदर से फिर से मिलने का ट्राई करता है उसकी मम्मी के थ्रू, पर सिकंदर सबको यही कहता है कि ज़ारा के मर्डर में उसका कोई हाथ नहीं है। पर केशव को पूरा यकीन रहता है कि सिकंदर ने ही ज़ारा को मारा है, क्योंकि ज़ारा को उसके टेररिस्ट ग्रुप के बारे में पता चल गया था और वो किसी और को बता न दे, इसी डर से सिकंदर ने उसे मार दिया होगा। पर अगले दिन सिकंदर सुसाइड कर लेता है ये कह के कि उसने ज़ारा को नहीं मारा और अब वो अपने टेररिस्ट ग्रुप के लिए खतरा बन चुका है, इसलिए खुद की जान ले रहा है। कुछ दिनों बाद केशव ज़ारा का इंस्टाग्राम देख रहा था तो उसे एक बहुत ज़्यादा महंगी ज्वेलरी दिखी। उसके बाद उसने एक दो वीडियोस देखे तो उसमें उसने देखा कि एक कोई आर्मी ऑफिसर है, ज़ारा ने उसके साथ सेल्फी ली हुई थी। इन्वेस्टिगेट करने पे पता चला कि वो कैप्टन फैज़ है और उसी ने ज़ारा को वो एक्सपेंसिव ज्वेलरी वगैरह दी थी। कैप्टन फैज़ का दिल्ली में भी एक घर होता है, तो ये लोग उसके घर में चुपके से खोजबीन करने जाते हैं तो उसके रूम के लॉकर में एक प्रेगनेंसी किट मिलती है और सेम प्रेगनेंसी किट ज़ारा के भी रूम में मिली थी। केशव को डाउट होने लगता है बहुत, फिर वो उसका लैपटॉप चेक करता है तो उसकी सर्च हिस्ट्री में उसे लास्ट सर्चेस अबॉर्शन और डाइवोर्स से रिलेटेड मिलते हैं। केशव एकदम श्योर हो जाता है कि इसी ने ज़ारा को प्रेग्नेंट कर दिया होगा और किसी को पता ना चलने के डर से उसने उसे मार दिया होगा। पर केशव ये सारी बातें अभी ज़्यादा लोग को बताता नहीं है। वो ज़ारा के 100th डे ऑफ डेथ पे एक गेट टुगेदर अरेंज करता है जहाँ पे वो ज़ारा के सारे फ्रेंड्स और उसे जो भी लोग जानते थे उन्हें इनवाइट करता है। वो सोचता है कि किलर का असली नाम वो वहीं पे रिवील करेगा और उसे वहीं पे अरेस्ट कर लिया जाएगा। गेट टुगेदर से आने से पहले केशव कुछ दिनों के लिए हैदराबाद जाता है और फिर जैसे प्लान होता है वैसे ही सब गेट टुगेदर में आते हैं। और अब आप सोच रहे होगे कि केशव कैप्टन फैज़ का नाम लेगा, पर वो कहता है कि असली मर्डरर रघु है, उसका बॉयफ्रेंड। रघु कहता है कि उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करने लगता है। फिर कुछ देर बाद खुद ही कहता है कि हाँ, मैं ही हूँ विलन इस स्टोरी का, मैंने ही मारा है उसे। सब मुझे भोंदू बुलाते हैं ना, कोई कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मैंने उसका मर्डर किया। मैंने अपने हाथों से मारा उसे और वो रात भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। बेचारी सो रही थी और जब लोग सोते रहते हैं ना तो उन्हें मारना बहुत ईजी होता है। और जब वो मछली की तरह तड़प रही थी तो मैंने उससे कहा कि सॉरी बेबी, तुम्हारे लिए केक नहीं ला पाया। पेड़ पे चढ़ के केक लाना पॉसिबल नहीं होता है ना। और जब वो मर गई तो मैंने उसके गले पे से हाथ हटाया तो लाल लाल निशान हो गए थे। मैं रूम में 1:50 पे गया था और 2:45 तक मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया था। 55 मिनट में जो भी मैंने किया मैं उससे बहुत खुश था और उसके बाद फिर मैंने केशव को भी मैसेज कर दिया, आई एम सो स्मार्ट। और फिर मैं एयरपोर्ट चला गया। तो सौरभ उससे पूछता है एयरपोर्ट क्यों? सब कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जिस रात ज़ारा का मर्डर होता है रघु हॉस्पिटल में एडमिट होता है। इंस्पेक्टर राणा ने उसकी फ़ोन की लोकेशन भी चेक की थी क्योंकि स्टार्टिंग में केशव को रघु पे भी डाउट हुआ था और उसकी लोकेशन हैदराबाद ही शो कर रही थी। रघु हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारे फ़ोन में कोई ट्रैवल ऐप है क्या, उसे ओपन करो और रात की फ़्लाइट देखो हैदराबाद से दिल्ली की और सुबह दिल्ली से हैदराबाद की। सौरभ देखता है और कहता है कि दिल्ली की कम से कम 15 डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं। फिर रघु से पूछता है कि हैदराबाद से दिल्ली की लास्ट फ़्लाइट कौन सी है। सौरभ चेक करता है और कहता है इंडिगो 6E766 जो कि 1:10 पे दिल्ली में लैंड होती है। रघु इसी फ़्लाइट से दिल्ली आया था और 4:55 पे इंडिगो की दूसरी फ़्लाइट से हैदराबाद जाता है। वहाँ पे वो 7 बजे एयरपोर्ट पहुँच जाता है और 7:30 बजे तक हॉस्पिटल। और इसके फ़ोन का लोकेशन हैदराबाद इसलिए शो कर रहा था क्योंकि उसके हॉस्पिटल में जो नर्स थी रघु ने उसे अपना फ़ोन दे दिया था और कहा था कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा, रात को 12 बजे वो उसकी गर्लफ्रेंड ज़ारा को हैप्पी बर्थडे विश कर दे। और फिर हॉस्पिटल के रूम में जो बाथरूम था उसी से निकल के बाहर भाग गया था और सुबह के टाइम उसी से रूम में वापस आ गया था। तो असली मर्डर रघु था, कैप्टन फैज़ नहीं। हाँ, पर यह बात सच थी कि ज़ारा और कैप्टन फैज़ के बीच अफेयर चल रहा था। फिर केशव सबको बताता है कि उसको रघु पे डाउट क्यों हुआ था। 2 वजह थी। पहले तो ये कि एक दिन जब केशव रघु से बात कर रहा होता है तो बातों बातों में रघु ज़ारा के बारे में कहता है
कि माई लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट हर। तो केशव को ये लाइन सुने सुने सी लग रही थी। वो ज़ारा का मैसेज खोलता है और उसमें भी ज़ारा ने उसके लिए सेम लाइन लिखी थी कि माई लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू। तो केशव सोचता है कि इतने साल हो गए, केशव ने उसे इतनी मनाने की कोशिश की थी, उसने कभी बात नहीं की, और आज अचानक से वो ऐसी लाइन क्यों बोलेगी, आई मिस यू वगैरह क्यों बोलेगी। उसे बहुत ज़्यादा डाउट होने लगता है। और केशव को इसलिए भी डाउट हो रहा था रघु पे, क्योंकि ज़ारा के मर्डर में रघु का साफ मोटिव नज़र आ रहा था। रघु ज़ारा के साथ रिलेशनशिप में था, फिर भी फैज़ और ज़ारा का अफेयर चल रहा था, और लास्ट में रघु ही मर्डर निकला। तो अगर समरी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।